हेलो गाइस। वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 95th एपिसोड में। तो आज निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे कल के लिए अगेन। ठीक है, कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, एनालिसिस देखने से पहले सब एनालिसिस में, क्योंकि एनालिसिस वीडियो तो मैं कब से बना रहा हूँ, बट अगेन एक बेसिक थिंग है। आपको सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि निफ्टी का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो फिलहाल हम लोगों को ट्रेंड दिख रहा है डाउन ट्रेंड। अगेन एक हाई लगा, अगला हाई उसके नीचे ही रह गया, फिर ये दोनों हाई देखिए सेम है। ठीक है, सॉरी, ये दोनों हाई सेम है, मतलब क्या नया हाई नहीं लगा। और फिर यहाँ पे क्या आया, फ्रेश ब्रेकडाउन आ चुका है। ठीक है, फ्रेश ब्रेकडाउन आ गया है, मतलब क्या है, निफ्टी का ट्रेंड है बियरिश। तो बियरिश ट्रेंड में क्या होता है कि अगर हम लोगों को बियरिश ट्रेड मिलता है तो हम लोग अपनी फुल क्वांटिटी के साथ एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरी क्वांटिटी, मैं 10 लॉट या 8 लॉट से ट्रेड करता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी इस सिनेरियो में अगर डाउन ट्रेंड का ट्रेड मिलता है तो मैं 10 लॉट से ट्रेड करूंगा। बट अगर मेरे को अपसाइड का ट्रेड मिलेगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ 5 लॉट या फिर 4 लॉट से ट्रेड करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूं। तो मैं अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो या फिर रिस्क मैनेजमेंट आधा कर दूंगा। ठीक है, अब आधा कर दूंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक सपोर्ट निकालेंगे जो कि एक अच्छा खासा राउंड लेवल का सपोर्ट होना चाहिए। वो है ये पार्ट, ये एक अच्छा खासा राउंड लेवल का सपोर्ट है 24,500 के आसपास का। कितना का? 24,500 का। ये एक मेरे को सपोर्ट दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 बार लास्ट 4 टाइम्स ने निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है और वहां से रैली आई है। ठीक है, वहां से क्या हुआ, रैली आई। अब देखना यहाँ पे मार्केट बंद होता है 24,800 877 पे, गैप डाउन खुलता है 400 पॉइंट नीचे और वहां से जो बाइंग आती है तो सीधा डायरेक्ट इसको 25,600 के आसपास लेके आती है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्लेस है एफ आई आईज या फिर डी आई आईज का। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो ये यहाँ से ऊपर से करेक्ट होते हुए आ रहा है। अभी क्या है, क्या ये रिवर्सल आ रहा है? कुछ बोल नहीं सकते ऐसा। ऐसा इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मेरे लिए अगर मेरे को बाइंग करनी भी है इन द सेंस, तो मैं चाहूंगा कि ये एक बार 24,800 का टेस्टिंग हो जाए। कितना? 24,800 सपोर्ट पे आके बाउंस दे तो अपने हाई से ये रिसेंट रैली अगेन अपने हाई से इसका खुद का हाई ऑल टाइम हाई 26 कुछ है। बट अगर हम यहाँ शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखेंगे तो अपने रिसेंट हाई से निफ्टी इस सपोर्ट तक 5% का करेक्शन दे देगा, जो कि एक रनिंग करेक्शन होता है। कोई क्रैश नहीं, कोई कुछ नहीं, ये एक रनिंग करेक्शन अगेन एक रनिंग करेक्शन है। ठीक है, फिलहाल के लिए एक रनिंग करेक्शन दिख रहा है मेरे को। अब आज की कैंडल ग्रीन बनी। ठीक है, आज की कैंडल बनी है ग्रीन। हम पहले इसको आवरली टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे। तो आवरली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने के बाद मेरे को दिखता है कि अगर यहाँ पे एक सपोर्ट था जो कि अब है रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट था जो कि अब है रेजिस्टेंस, जिसका जोन है 885 से लेके 929 तक का। अगेन 885 से 929 तक का। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें कवर हो रही हैं। पहले तो यहाँ से देखो ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस, सेल ऑफ, फिर रेजिस्टेंस, सेल ऑफ। मार्क करूंगा मैं आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो यहीं से गिरा, फिर गिरा। ठीक है, ब्रेकआउट आया, उसी जोन का ब्रेकडाउन आया, फॉलो अप नहीं आया, बाइंग आ गई। ठीक है, तो ये उस टाइम का ये सपोर्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट। अब वापस से मार्केट आया, देखो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आया आवरली कैंडल में दो ये ग्रीन कैंडल बनी, बाइंग कैंडल बनी और ये ऊपर गया और इस बार इसने इसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या हुआ, आप देखो, तोड़ने के बाद टूटने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और फर्दर सेल ऑफ आया। अब ये देखो, ये है कल 28 जून को क्या हुआ, उसी जगह से उसी रेजिस्टेंस जोन से सेल ऑफ आता है। ठीक है, सेल ऑफ आया और ये नीचे आ चुका है। अभी फिर ये वहीं उसी जोन पे जा रहा है। मतलब क्या हुआ, पहले तो क्या, अब इससे आपको क्या समझ आता है, मार्केट बुलिश है? बिल्कुल नहीं। मार्केट
अभी अपने रेजिस्टेंस को रिटेस्ट देने जा रहा है मेरे लिए। अगेन हो सकता है कल ये ब्रेकआउट दे दे, ऊपर चला जाए, नो डाउट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट फिलहाल के लिए जब मैं आज इसका एनालिसिस कर रहा हूं तो मार्केट मेरे एक रेजिस्टेंस जोन को, जो कि पहले प्रीवियसली 2 से 3 बार, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार, एक बार, 3 बार, 3 बार एज अ सपोर्ट एक्ट कर चुका है, अभी उसका रिटेस्ट होने जा रहा है। अगला रेजिस्टेंस जो मेरे को यहाँ पे दिखता है वो एक 25,200 का ये जोन है, ठीक है। 25,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल निकलेगा, 25,000 का राउंड लेवल, ठीक है, हर राउंड लेवल पे एक रेजिस्टेंस साइकोलॉजिकली हो ही जाता है, तो वो रहेगा। उसके अलावा ये 25,200 का प्राइस एक्शन पे रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। अब मेरी मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर ये कल खुल जाता है कहीं भी 24,900 से 950 के जोन में, तो सेल ऑफ आना चाहिए। अगेन कहीं भी खुल जाता है तो सेल ऑफ आना चाहिए। सेल ऑफ क्यों आना चाहिए? आप निफ्टी को ले जाने के लिए निफ्टी के सेक्टर्स को अप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगेन निफ्टी के सेक्टर्स का अप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखो बैंक निफ्टी बियरिश है, आज का कैंडल ग्रीन है बट बियरिश है, ठीक है। एफएमसीजी अपने सपोर्ट पे है, मेटल सपोर्ट पे है, ये है सारे में, आज सारे में ग्रीन है। फार्मा तो खैर ये तो निफ्टी के एक अलग ही डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। ये भी नीचे, ये भी नीचे, हालांकि सब में आज ग्रीन कैंडल बनी है, बट ऊपर से सबका चार्ट बियरिश है, ठीक है। अगेन ऊपर से क्या है, सबका चार्ट बियरिश है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे को अगर यहाँ पे सेलिंग का थोड़ा भी साइन मिलेगा कल, अगर मेरे को सेलिंग का साइन मिलेगा तो डेफिनेटली मैं इसको सेल करूंगा। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस सपोर्ट था जो अब एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। अगेन तो शॉर्ट सेल करने का ये मतलब नहीं कि बस मार्केट खुल गया शॉर्ट कर दिया, नहीं। जब मैं निफ्टी को शॉर्ट करूंगा तो मैं देखूंगा कितना सारा स्टॉक्स, इन द सेंस कितने सारे सेक्टर्स बेयरिश हैं, निफ्टी ड्रिवन सेक्टर, ठीक है। सेक्टर जो कि निफ्टी को ड्राइव करते हैं, जस्ट लाइक ऑटो, बैंक्स, आईटी, ठीक है, मेटल, अगर ये चारों कल बेयरिश रहेंगे या इनमें से 50-70, 50-30, 50-20 ऐसा भी कुछ सिनेरियो रहेगा जिसमें मेरे को लगे कि हाँ हैवी वेट सेक्टर्स बेयरिश है, तो मैं इसको शॉर्ट करूंगा, ठीक है। शॉर्ट करूंगा तो पहला टारगेट आवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 24,500 का आएगा। अब एक बार 15 मिनट में आप इसको देखोगे ना तो 15 मिनट्स में भी क्या हुआ, स्लो हो रहा था, हाँ, 15 मिनट्स चार्ट्स पे भी आपको यहाँ पे दिखेगा 24,880 से लेके 24,920 का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वो एज अ रेजिस्टेंस है, वहां पे रेजिस्टेंस मिलेगा तो हम लोग इसको बेच सकते हैं। अब अगर कल मार्केट खुल जाए इसी जोन में और यहीं पे कंसोलिडेशन हो जाए, इसी जोन पे कंसोलिडेशन होके ब्रेकआउट आ जाता है, तो फिर मैं डेफिनेटली बाई करूंगा इंट्राडे में। अगेन इंट्राडे में बाई करूंगा, कोई स्विंग पोजीशन निफ्टी में या फिर शॉर्ट टर्म पोजीशन के लिए अभी मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। इंट्राडे में क्या होता है ना, यहाँ पे मान लो एक ग्रीन कैंडल बनी, कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया तो मेरे को पता है 25,000 से 25,200 तक जाने का कैपेबिलिटी है इसका। हो सकता है इस जोन का ब्रेकआउट आ जाए, यहाँ से आके सेल ऑफ आए, ठीक है। मार्केट यहाँ आएगा, यहाँ से आके सेल ऑफ आएगा, ठीक है। क्योंकि आज का जो निफ्टी का पैटर्न है, बहुत सारे रिटेलर्स ने आज बाइंग की है। अगेन बहुत सारे रिटेलर्स ने आज बाइंग की है, और बहुत लोगों को ये भी लग रहा होगा कि नहीं एक दिन और देखते हैं, तो एक दिन और देखने के चक्कर में हो सकता है कि ये ब्रेकआउट दिखाएगा, ऊपर तक जाएगा, सबको फंसाएगा, वापस से नीचे आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, ताकि सेम डे में हम लोगों का जो भी पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ हो जाए, हम लोग मार्केट से बाहर है, अगले दिन का एनालिसिस अगले दिन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट डे के लिए हम लोग कुछ पोजीशंस लेके नहीं जाते, ठीक है। फिलहाल गैप डाउन का सिचुएशन नहीं दिख रहा है, तो इस ये क्रूशियल पॉइंट है 24,915 से लेके, सॉरी 24,950 से लेके 24,876 का, ठीक है। ये एक क्रूशियल पॉइंट है, इसी पॉइंट पे डिसाइड हो जाएगा कि ये बाइंग के लिए देने वाला है ऊपर या सेलिंग के लिए देने वाला है, ठीक है। फिलहाल अप का ट्रेंड बियरिश है, निफ्टी का ट्रेंड बियरिश है, तो बाइंग साइड में जब हम बाई करेंगे, मतलब कॉल बाई करोगे ऊपर के लिए, तो लॉट्स कम रखना है, शॉर्ट करने के टाइम पे आप फुल लॉट से इसको शॉर्ट करो। सेम सिनेरियो आप बैंक निफ्टी का देखोगे, बैंक निफ्टी भी यार लगभग मतलब ठीक ही है, ग्रीन 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 है,
ठीक है, ये देखो बैंक निफ्टी भी क्या है, रेजिस्टेंस पे बंद हुई है अगेन। बैंक निफ्टी कहाँ बंद हुई है, रेजिस्टेंस पे। यहाँ पे देखिए ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, यहाँ पे सेल ऑफ कैंडल आया, वापस से रिकवरी हो गया और वहीं से ऊपर, फिर यहाँ पे सपोर्ट, फिर एक टाइम सपोर्ट और अब ब्रेकडाउन है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से रीटेस्ट ही दिखा रहा है हम लोगों को। अगेन हम लोगों को क्या दिख रहा है, एक तरह से रीटेस्ट ही दिख रहा है अपने लेवल का। अगर फिर वही, अगर यहीं पे फ्लैट खुल के कंसोलिडेशन होके ऊपर आता है तो मेरा पहला टारगेट रहेगा ये जोन, कल का हाई जो कि है 56,680 से लेके 56,750, ये हम लोगों का कल के लिए पहला रेजिस्टेंस जोन है। अगर बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आता है तो ये वाला जोन, ठीक है, ये जोन हम लोगों का पहला रेजिस्टेंस जोन है। अब इसमें ये पता नहीं है कि हाँ सेलिंग 675 से आएगी या फिर 764 से। 100 पॉइंट का ये जोन है, इसी में से सेलिंग आ सकती है, ठीक है। हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए, यहाँ से सेलिंग दे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर फ्लैट खुलता है, जो हम लोगों के लिए काफी रिलायबल होना चाहिए, अगर फ्लैट मार्केट खुलेगा तो एक स्पेस रहेगा 200 पॉइंट का ट्रेड करने को। अगर गैप अप खुल गया मान लो 516 के आसपास या फिर 445 के आसपास, तो 445 के बाद जब ब्रेकआउट आएगा तो हम लोगों को 200 पॉइंट भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, 200 पॉइंट भी नहीं मिलेंगे ठीक से। क्यों, अब देखो मान लो ये खुला ब्रेकआउट आया 527 पे, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया 580 पे, अब 580 थे, 580 से 675, 100 पॉइंट के जोन के लिए क्या ही बैंक निफ्टी में ट्रेड करना बताओ, ठीक है। तो फ्लैट खुलेगा, फ्लैट खुलने के बाद अगर कंसोलिडेशन एंड देन ब्रेकआउट होता है, ठीक है, कंसोलिडेशन एंड देन ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। दूसरा बात, अगर यहीं पे रेड खुलते ही रेड कैंडल बन गई और रेड कैंडल बनने के बाद ये 300 के नीचे ट्रेड करने लगा और उसके बाद कंसोलिडेशन होकर ब्रेकडाउन आ जाता है, तो 55,900 का टारगेट डेफिनेटली आपको मिलेगा, जो कि है आज का डे लो, ठीक है। रेजिस्टेंस से टकराया, नीचे गिरा 55,900, ठीक है, डेफिनेट आएगा। अब देखो ये लेवल्स हैं, आप इसको मार्क कर लो, कल के दिन पे यही काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक एम पैटर्न जैसा भी बन रहा है, या फिर आप हेड एंड शोल्डर भी 15 मिनट टाइम 1 आवर टाइम फ्रेम पे बोल सकते हो। ये शोल्डर, ये दूसरा शोल्डर, ये है हेड। हेड कहाँ पे बना है, प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन में, ठीक है। हेड एंड शोल्डर का हेड कहाँ है, प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन में, जहां पे पहले भी मार्केट ने 3 बार रेजिस्टेंस ले लिया था, एक बार, 2 बार, 3 बार। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उसका नेकलाइन का हो सकता है रिटेस्ट होने जा रहा है। अब अगेन मैं क्यों बोल रहा हूँ हो सकता है, क्योंकि मार्केट बियरिश है, तो हम लोगों का ज्यादा सेंटिमेंट पियर ट्रेड में होना चाहिए, मतलब क्या, पुट साइड का ट्रेड हम लोगों के लिए ज्यादा फेवरेबल होना चाहिए। अगर मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करता है, जो कि एक दिन में पता नहीं चलेगा, उसके लिए कम से कम 2 दिन, अगेन उसके लिए कम से कम 2 दिन चाहिए और एक अच्छा सा सपोर्ट लेवल चाहिए। अगेन उसके लिए 2 दिन और एक अच्छा सा सपोर्ट लेवल, जहां से मीनिंगफुल बाउंस आए। अब बैंक निफ्टी में वो मीनिंगफुल, पीछे, अच्छा फ्यूचर से, बैंक निफ्टी में वो मीनिंगफुल बाउंस, वो भाई पीछे का नहीं दिख रहा है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम, बैंक निफ्टी में वो मीनिंगफुल बाउंस अगर मेरे को चाहिए, ठीक है, तो वो उस हिसाब से अभी सपोर्ट पे है। बैंक निफ्टी तो फिलहाल के लिए सपोर्ट पे ही है, ब्रेकडाउन नहीं आया है, ये सपोर्ट पे ही है। आज के कैंडल के अकॉर्डिंग इसमें ब्रेकडाउन नहीं है, ठीक है, इसमें क्या है, ब्रेकडाउन नहीं है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी ऊपर जाए, बट निफ्टी में क्लियर कट ब्रेकडाउन है। निफ्टी में क्या है, क्लियर कट ब्रेकडाउन है, प्लस सपोर्ट थोड़ा सा दूर है, ठीक है, सपोर्ट 24,500 के आसपास है, जो कि यहाँ से अप्रोक्स 300 पॉइंट डाउन है, ठीक है, जो कि यहाँ से अप्रोक्स 300 पॉइंट सपोर्ट नीचे है। तो बैंक निफ्टी अगर होल्ड करती है और निफ्टी, अगेन बैंक निफ्टी अगर होल्ड करती है और निफ्टी इसका रिटेस्ट दे देती है, किसी भी वजह से गैप डाउन हो जाए या सेल ऑफ आके 24,440 का जोन है, मान लो 24,400 का राउंड लेवल, 24,400 को टेस्ट करने के बाद अगर बैंक निफ्टी में बाउंस आना शुरू होता है और पॉजिटिव साइंस मिलता है, तो मेरे को बाइंग में ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों, क्योंकि मेरे को पता रहेगा कि मेजर सपोर्ट जोन का टेस्टिंग हो गया है। अगेन मेजर सपोर्ट जोन का टेस्टिंग हो गया है, या फिर एक इसमें और
अब सिनेरियो देखो, लगातार 3 दिन गिरा है, एक ग्रीन कैंडल रिजेक्शन लेके वापस से ब्रेकडाउन आ सकता है कुछ, ठीक है। क्या होगा, 3 दिन का लगातार, अब देखो यहाँ पे गिरा, साइडवेज हुआ, ठीक है। साइडवेज क्यों हुआ, अब देखो यहाँ पे आपको लगा ब्रेकडाउन इस कैंडल पे, बट ये रिकवरी कर गया, ठीक है। बट ये रिकवरी कर गया, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इंट्राडे का ट्रेड बेस्ट होता है, ठीक है। मेरे को इंट्राडे का ट्रेडिंग ही समझ आता है, आप सेम डे लो सेम डे निकल जाओ, ठीक है। जिन लोगों ने भी यहाँ पे शॉर्ट किया इस दिन, किस दिन, 18 ऑफ जुलाई को, ये देख के कि अरे पुल बैक रिटेस्ट और ये ब्रेक डाउन हो गया, अब देखो वो फिर से ऊपर गया, ठीक है, उसी जोन में एकदम आवरली स्विंग ट्रेडिंग वालों का एसएल हिट किया है और वापस से ब्रेक डाउन आ गया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इंट्राडे ट्रेड प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, लगातार 3 दिन रेड होने के बाद एक दिन ग्रीन है, रेजिस्टेंस जोन के पास आ चुका है, हो सकता है यहाँ से फर्दर सेल ऑफ आए, थोड़ा सा ट्रैप करके हो सकता है 974 या 25,000 के जोन का भी रिटेस्ट हो जाए और 25,000 के जोन से वापस से सेलिंग आए, जो कि इसको धीरे धीरे 24,473 के बाद ले आ सकता है। इसीलिए जब तक ट्रेंड कॉन्फर्मेशन ना हो जाए, अगेन जब तक ट्रेंड कॉन्फर्मेशन ना हो जाए तब तक बाइंग का लॉट्स कम रखिए और सेलिंग का लॉट ज्यादा रखिए। ट्रेंड का कॉन्फर्मेशन कैसे लेना है, अब आपको वो यहाँ पे दिखता है, देखिए क्या हुआ, सपोर्ट पे आया, रेड ग्रीन कैंडल बनी, अभी भी कॉन्फर्मेशन नहीं है, अगेन अभी भी कॉन्फर्मेशन नहीं है, छोटा सा पुल बैक आके ब्रेकआउट आता है, यहाँ पे कॉन्फर्मेशन मिला मेरे को 25,100 पे, क्या मिला, 25,100 पे मेरे को कॉन्फर्मेशन मिला। अगले दिन मार्केट हल्का गैप डाउन खुला, डोजी बनी और वहां से देखो डायरेक्ट 25,600, ठीक है, 4 दिन में। तो ये होता है ट्रेंड कॉन्फर्मेशन, जब पुल बैक लेके ब्रेकआउट आ जाए तो ट्रेंड कॉन्फर्मेशन, या फिर कंसोलिडेशन होके ब्रेकआउट आ जाए तो ट्रेंड कॉन्फर्मेशन। तो फिलहाल बाइंग साइड का ट्रेंड का कॉन्फर्मेशन नहीं है, सेलिंग कॉन्फर्मेशन है कि हाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो सेल ऑफ में ज्यादा ट्रेड ले लेंगे, ज्यादा लॉट्स ट्रेड करेंगे और बाइंग में थोड़ा सा कम लॉट्स करेंगे। अगर ये मेरे को 24,400-500 के जोन में मिलता है तो अपने डिस्कस किए हुए जो इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स हैं, जिसमें एक टीसीएस है, एक कोलपाल है, ठीक है, दोनों आपको अच्छे प्राइस पे नीचे मिल सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिए, पैसे बनेंगे उन दोनों स्टॉक्स में, दोनों अच्छे अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे हैं, ठीक है। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने दिमाग से काम कर सकते हो, बट दोनों स्टॉक्स अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है और अच्छे लेवल पे मिल रहे हैं, तो मेरा काम है आपको रिमाइंड कराना, ठीक है। तो ये सेटअप रहेगा निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, ठीक है। चलो मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय।